इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे आज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर, जहां आपको बता दें गेहूं खरीद को लेकर नए नियम लागू किए गए। 2585 जो है एमएसपी निर्धारित की गई है। मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेहूं खरीद को लेकर ये नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं। 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है गेहूं का एमएसपी। आज से मंडी में गेहूं की खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। इससे पहले सरसों की खरीद जो है वो लगातार जारी है। वहीं आज से गेहूं की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर तमाम व्यापक इंतजाम जो है लगातार कर दिए गए हैं। किसानों के लिए ये बड़ी राहत, जहां सरकार जो है मंडी में सभी पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। 416 मंडियों में ये सरकारी खरीद के इंतजाम कर दिए गए हैं, जहां किसानों की आवाजाही जो है शुरू होगी। तो मंडी में गेहूं खरीद को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं, जहां हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। बात करें एमएसपी की तो आपको बता दें 5000 लगभग तय किया गया है इसका एमएसपी। गेहूं खरीद को लेकर नए नियम भी लागू किए गए हैं। आज से गेहूं की ये सरकारी खरीद जो है शुरू कर दी गई। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, किस तरह से इंतजाम जो है अभी किए गए हैं? अभी तक मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में मंडी की गेहूं की खरीद को लेकर किसानों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं आप पीछे में भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो यहाँ के मजदूर है जो गेहूं जमीन पर बिछाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखा गया है कि रात जो बारिश हुई थी जिसके चलते कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हो गया था, मगर आज मौसम में पूरी तरह से खिलखिलाहट धूप निकली हुई है। और कहीं ना कहीं जो गेहूं की बात करें तो जो नमी है उसको थोड़ा सा और सुखाने में कर रहा है, क्योंकि देखा गया है कि किसानों को कहा गया है कि जो 12% नमी होनी चाहिए, जिसके चलते उन्हें जो एमएसपी लिखा के रखा गया 2585 उस पर एमएसपी पे खरीद हो गई। और वही बातचीत हमने किसानों से भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमारी जो खरीद है एमएसपी पे होगी तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों अगर नमी होती है तो उसकी खरीद कम हो जाती है, क्योंकि सरकारी एजेंसी होती है, नमी को देखते हुए उसमें जो एमएसपी कमी पाई जाती है, नमी होती है, तो जिसके चलते वो उसका रेट डाउन चला जाता है। और वहीं किसानों को भी आदेश दिए गए कि अपनी जो नमी है सुखा कर लाए और बारिश से बचाव करके रखे। जी से पुख्ता इंतजाम किए गए, लगातार तैयारियां जो हैं वो चालू हो गए। नए नियम भी लागू हैं। क्या कुछ नए नियम है जिनका किसानों को ध्यान रखना होगा गेहूं खरीद को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज 1 अप्रैल है और नए कैलेंडर की शुरुआत भी है, फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है, जिसके चलते और मंडियों में खरीद फरीद शुरू हो जाए, किसानों का आना जाना लगा हुआ है। और नई नई सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किया गया। किसानों के द्वारा सबसे पहले ई खरीद पोर्टल पर अपना जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके कुछ 50 बायोमेट्रिक होगी। और बायोमेट्रिक को जो मंडी में जो वाहन हुआ आना है, ट्रैक्टर ट्रैली होगी, उस पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। अगर जो किसान जिसका रजिस्ट्रेशन होगा अगर वो नहीं आ पाता तो उसको 3 अपने नुमाइंदे होंगे, उसको वो देने होंगे, जिसके चलते उसकी यहाँ पर खरीद हो सकती है। वहीं बात करें तो मंडी में जो भी ट्रैक्टर ट्रैली आएगा, जो मंडी में ऊपर अप डाउन या डाउन करने जाओ, जो भी आप लोडिंग अनलोडिंग होगा माल, सिर्फ जो मंडी में जो व्हीकल होंगे उनकी जितनी एंट्री होगी वही मान्यता रखी जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों धान घोटाले में एक फर्जी घोटाला करनाल मंडी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके चलते सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया गया और किसान भी इससे संतुष्ट है कि किसानों के द्वारा जो बदलाव किए गए, सरकार के द्वारा जो बदलाव किए गए, हमें कहीं ना कहीं फायदा हुआ। क्योंकि देखा जाता है कि मेरा पोर्टल मेरा ब्यौरा पे कई जिनके जो किसान भी नहीं थे उनका भी रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था, मगर अब ये पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसकी पूरी वेरिफिकेशन टीम लगाई गई है कि वेरिफिकेशन, क्योंकि चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, जिला प्रशासन के द्वारा मंडी प्रशासन के द्वारा टीमें भी नियुक्त की गई है। जो भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी तुरंत प्रभाव से वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक कंपल्सरी कर दी गई है। और लगातार पानी की व्यवस्था करे चाहे बिजली की व्यवस्था करे, सरकार के करे दिए गए पानी को और किसानों की व्यवस्था, किसानों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके, जिसके चलते मंडी प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अलर्ट मोड पर वो मंडी को भी पूरी तरह से कनेक्टिविटी कर दी गई है और मंडी प्रशासन को सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर एक भी कैमरा बंद किया गया तो उन्हें पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी विकास, लगातार इंतजामों को लेकर बात कर रहे थे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, नए नियम भी लागू किए गए हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि घोटाला जो है वो ना हो, इसको लेकर जो है पारदर्शिता बनी रहे।
लगातार बात कर रहे हैं हम खरीद को लेकर, एमएसपी की बात करेंगे विकास, किस तरह से इसकी एमएसपी निर्धारित की गई है? क्योंकि जब हमने देखा था कि सरसों की खरीद जो है, कई किसान जो बाहर से जो है वो निजी खरीद जो है वो भी करवा रहे थे, क्योंकि वहां पे जो है जो 500-700 रुपए की बढ़ोतरी उनको मिल रही थी। तो किस तरह से ये एमएसपी जो है बड़ी राहत साबित होगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, करनाल में देखा गया है कि धान घोटाले को लेकर सरकार के द्वारा कुछ जो नियम है, कायदे कानून है, उसमें दुख बदलाव किया गया है। क्योंकि देखा गया है कि इस बार जो गेहूं की परत है, क्योंकि करनाल मंडी की बात करें तो बड़े स्तर पर गेहूं की खरीद होती है, तो सरकारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं हर बार की तरह नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने कड़े निर्देश दिए गए और एमएसपी पे जो निर्धारित की गई है 2550, उस पर ही खरीद होगी। और सरकार के द्वारा किसानों को भी आएगा जो नमी होगी किसानों की, क्योंकि नमी के ऊपर ही बात रहती है, नमी के ऊपर ही एमएसपी की गारंटी होती है। अगर नमी ठीक होगी तो उन्हें एमएसपी जरूर मिलेगा। और किसानों को भी ये सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी तुम गेहूं लेके आओगे उसमें नमी देखकर लेके आए, क्योंकि देखा जाता है कि नमी अगर बढ़ती है तो जिसके चलते उनका रेट का भाव गिर जाता है। और सरकार के द्वारा भी किसानों को निर्देश दिया गया है कि जो भी नमी होगी उसके ऊपर से विचार किया और कई सरकारी एजेंसियां लगाई गई हैं जिसके चलते वो नमी देखते और नमी के ऊपर ही किसानों को उसका भाव दिया जाता है। जी विकास, लगातार बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो नमी है वो बहुत बड़ा कारण होती है एमएसपी को लेकर, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम बात कर रहे थे नमी को लेकर, मॉइस्चर कंटेंट जो है काफी ज्यादा आवश्यक होता है, उसका ध्यान में रखना किसानों के लिए। तो क्योंकि कई जो है खेतों में खड़ी फसलें जो है वो भी खराब हुई हैं, उसको लेकर किसानों को बड़ा प्रभाव हुआ है, नुकसान हुआ है। तो मॉइस्चर कंटेंट में क्या किसानों को इस बार कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है? क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश आई थी उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट जो है सबसे बड़ा जो परेशानी है वो बन सकता है किसानों के लिए इस बार। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय बारिश, क्योंकि गेहूं की फसल कटाई के समय पर खड़ी है और कटाई होना अनिवार्य है, मगर देखा जा रहा है कि भगवान कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा देते हैं और जो बारिश है उसका सामना किसानों को करना पड़ जाता है। इन दिनों बारिश अगर बूंदे भी पड़े तो उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर सूखी गेहूं कटने की कगार पर खड़ी है, अगर बारिश हो जाती है तो वो गीली हो जाती है और उसको सुखाना बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि नमी में बहुत कमी आ जाती है और जो एमएसपी मिलनी होती है किसान को वो एमएसपी नहीं मिल पाती, और जिससे कि जो उसकी लागत होती है वो भी पूरी नहीं कर पाता। जिसके चलते सरकार ने भी कहा है कि अपनी जो कटाई है वो जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि आज गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और किसानों की आवाजाही भी मंडी में, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, किसानों की जो ट्रैली है आना जाना शुरू हो चुकी है। अब अगर इसमें नमी पाई गई तो इसे बिछा दिया गया, क्योंकि कड़कड़ाती धूप निकली हुई है, कहीं ना कहीं इसे नमी को कमी को पूरा किया जा सकता है जिसके चलते। जी विकास, क्योंकि स्टोरेज जो है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है जब किसान जो है गेहूं खरीद के लिए आते हैं, तो वहां पे बरदाना की क्या कुछ व्यवस्था है, स्टोरेज की क्या कुछ व्यवस्था वहां पे बनी हुई है? स्टोरेज की भी सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था की है। अगर मौसम के बहुत बदलाव आता है, बारिश आती है, तो यहाँ पर शेड है उनकी पूरी तरह से मरम्मत करा दी गई है। पूरे 12 शेड बनाए गए हैं। करनाल मंडी एक बड़ी मंडी मानी जाती है, क्योंकि आसपास के एरिया जो चाहे यूपी से लगता है एरिया, क्योंकि यहीं पर वो अपनी फसल को बेचने आते हैं। और लगातार गेहूं की बात करें तो किसान करनाल में मंडी जो बहुत बड़े स्तर पर है, और आज यहाँ पर बहुत से ज्यादा सबसे ज्यादा माल खरीदा जाता है, और सरकारी एजेंसियां भी यहीं पर सबसे ज्यादा बैठती है। करनाल चाहे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिसके लिए चलते यहाँ पर किसानों की पूरी तरह व्यवस्था की गई है, चाहे पानी की व्यवस्था करे, चाहे टॉयलेट की व्यवस्था करे, चाहे कैंटीन की व्यवस्था करे, उन्हें सरकार के द्वारा पूरी तरह से दुरुस्त करा दिया गया। किसानों की आवाजाही की बात करें, चाहे रहने की बात करें, क्योंकि देखा जाता है कि अब धीरे धीरे आवाजाही शुरू होगी, तो जिसके चलते किसानों की लगातार तादाद बढ़ती रहेगी और मंडी में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ का देखने को मिलेगी। और जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मंडी प्रशासन को भी सख्त निर्देश गए और उनके शनिवार और संडे की छुट्टी रद्द कर दी गई है। चाहे सफाई की बात करें, सफाई कर्मचारी को भी विशेष ध्यान कहा गया है कि सफाई का भी विशेष ध्यान रखे, ताकि किसी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी चलिए विकास, आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? क्या गेहूं खरीद को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है? क्या व्यवस्था वहां बनी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल के दिन जो सरकारी खरीद शुरू करने का आदेश थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि कल जो बारिश आई थी उससे जो किसानों की जो फसल है उसमें नमी की मात्रा पाई जा रही है और उस नमी की वजह से आज खरीद में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मंडी प्रशासनिक तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है और लगातार जो यहाँ पर मतलब फूड सप्लाई और वेयर हाउस द्वारा यहाँ पर खरीद की जाएगी मंडी के अंदर, और किसान अपनी फसल को, मेरे पीछे देख सकते हैं, किसान अपनी
फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है और आ चुका है। लेकिन जो कल बारिश हुई है, कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से किसानों की जो फसल की खरीद में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो नमी की मात्रा इसमें पाई जा रही है अभी, और जो सरकारी एजेंसियां, जो खरीद करने वाली एजेंसियां, वो नाप के अनुसार जो मॉइस्चर को देखकर ही खरीद करेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ये जो खरीद करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कमी आ सकती है। और इसको लेकर मंडी प्रशासन जगह जगह डेयरियों को चेक कर रहा है कि इसमें जो नमी जिसके अंदर नहीं पाई जाएगी उसकी बताया जा रहा है कि उसकी खरीद जरूर की जाएगी। तो इस तरह से तमाम मंडी में इंतजाम कर लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए एक आफत बनकर आई, क्योंकि जो फसल खेतों में खड़ी है वो भी उसमें भी अभी कटाई नहीं हो सकती है, कहीं पानी भरा हुआ है। और इस समय जो मंडी में किसान फसल लेकर आए उसमें नमी की मात्रा जो बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आज खरीद करने में कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी रवि, बात कर रहे थे हम, इस बार कई नए नियम लागू किए गए हैं किसानों के लिए, डिजिटलाइजेशन किया गया है, बायोमेट्रिक को लेकर नया नियम लागू किया गया है, उसी के साथ एक पोर्टल भी है मेरी फसल मेरा ब्यूरो। तो ऋषि, किस तरह से जो है ये सारे नए नियम किसानों के लिए लागू हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ सुचारू व्यवस्था जो है वो लागू है? मैं बता देता हूँ, जो मंडी के जो गेट है दोनों, उन गेटों पर अपना पोर्टल पर जो रजिस्टर होता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहाँ पर गेट पास काटने के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, और वो ट्रैक्टरों पर जो नंबर है वो भी देखे जा रहे हैं। गेट पास काटे जा रहे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ट्रॉलियों जो अंदर आती है किसान फसल को लेकर उसकी निगरानी रखी जा रही है, और अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं। वो मशीन भी, बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है, किसानों के अंगूठे भी लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जो सरकार के आदेश है उनको मंडी प्रशासन की तरफ से फॉलो किया गया है, और उसी के अनुसार मंडी में जो किसान फसल लेकर आएगा उसको ही एंट्री दी जाएगी, जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और अंगूठे से निशान लिए जा रहे, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। तो सरकार, मंडी प्रशासन का ये कहना है जो सरकार के नियम है उन्हीं के आधार पर मंडी में पूरी व्यवस्था की गई है, और कोई भी कोताही बरतने के लिए उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन तैयार नहीं है। सभी गेटों पर कर्मचारी तैनात कर दी गई है। जी चलिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।